हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स है, एनसीईआरटी है, ठीक है। जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदी मीडियम्स का मैं बना रहा हूँ। जैक बोर्ड जेसीईआरटी मैथ्स है, ठीक है। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर रखिएगा आप लोग। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 को बहुत डिटेल से करने वाले हैं और कंटिन्यू आपको इस चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक कंसेप्ट को बहुत डीपली। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि ये क्लास 10 का मैथ है और हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या। लेकिन डायरेक्ट हम लोग इसमें चैप्टर पे नहीं जाएंगे, पहले हम लोग कुछ डिटेल्स करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, देखिए एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो तो ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, कुछ रीज़न है एग्जांपल्स देने का, कुछ प्रमेय दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है, उस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी चैप्टर को, चाहे वो मैथ हो साइंस हो, बहुत डीपली उस चीज़ को पहले समझिए फिर क्वेश्चन को करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। मैं पहले इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहने पर, ठीक है, आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर पूर्ण संख्या आप बोलेंगे, पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होती है कि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग बोलेंगे किसको, ए इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या है, मैं अब सारा चीज़ डिटेल हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन भी है, जीरो जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा या फिर छोटा होगा किससे, आर से, और आर जो होगा वो छोटा होगा बी से, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बी जो होगा वो आर से बड़ा होगा। ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रमेयिका है, प्रमेयिका जो है, एल्गोरिथम जो है, ये आया कैसे। ठीक है, मान लीजिए आप किसी चीज़ को भाग कर रहे हैं, जैसे आप भाग कर रहे हैं मान लीजिए यहाँ से किसी नंबर को, ठीक है। तो जिसको हम लोग भाग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वो क्या क्या मान लेते हैं हम लोग, उसको उसको मान लेते हैं हम लोग क्यू। आप क्यू को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आप ले लीजिए। आप कैपिटल ए को जब भाग करेंगे मान लीजिए किसी भी नंबर से बी से, तो यहाँ पे कुछ आपका क्या जाएगा, आप टेबल पढ़िएगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे कुछ भागफल जाएगा और नीचे जो बचेगा वो शेषफल कहलाता है। यानी कि अगर इसको हम लोग इस टर्म में अगर लिखें, ठीक है, अगर हम लोग इस टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो अगर हम लोग इस टर्म में लिखें यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यानी कि मान लीजिए आपका भाज्य क्या है, ए है, मतलब ए को आप भाग लगा रहे हैं तो ये क्या होता है, भाज्य। भाजक होता है जिससे आप भाग कर रहे हैं, यानी कि आप बी से भाग कर रहे हैं और क्यू टाइम्स जा रहा है, तो ये हो गया आपका भाजक, और ये हो जाएगा आपका भागफल। समझ पा रहे हैं आप लोग ना। और जो नीचे बच रहा है, मान लीजिए नीचे आपका आर बच रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये होता है शेषफल। तो यही कंसेप्ट को ये बता रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा वो जीरो से क्या होगा, बराबर हो सकता है, यहाँ जीरो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। माइनस में तो नंबर आएगा नहीं, जीरो से तो छोटा यहाँ आएगा नहीं। और बी जो होगा वो क्या होगा, आर से बड़ा होगा। यानी कि आप एक चीज़ समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से, मान लीजिए हम लोग पाँच को भाग कर रहे हैं दो से, ठीक है, दो दूनी चार, एक। अगर यहाँ पे देखिए जीरो आ सकता है, और क्या आ सकता है, जीरो के बड़ा आ सकता है, जीरो से छोटा तो यहाँ आएगा नहीं।
और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो बी है हम लोगों का, बी किसको बोल रहे हैं हम लोग, बी बोल रहे हैं जिससे भाग दे रहे हैं। ये जो बी है वो आर से क्या होगा, इस नंबर से तो बड़ा होगा। अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा नंबर आ रहा है, सपोज यहाँ पे 9 बच गया मान लीजिए, तो ये फिर से भाग कर देगा, उसको फिर से छोटा कर देगा। ये चीज़ को समझ रहे हैं ना आप लोग, छोटा सा कंसेप्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। भाग को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल कर दे रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए और बी है। ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पे ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होती है। हम लोगों को क्या, कोई भी दो नंबर दिया रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पे भागफल और शेषफल, तो उसको क्यू और आर से डिनोट कर रहे हैं बस। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा जहां ए को क्या कह रहे हैं, ए को हम लोग, ए को लिख रहे हैं हम लोग भाजी, यानी कि लिखेंगे डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड बोल रहे हैं। बी को क्या बोल रहे हैं, भाजक बोल रहे हैं, यानी कि आप लिखिएगा डिवाइजर। और क्यू को क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्यू को लिख रहे हैं हम लोग भागफल, यानी कि कॉसेंट, ठीक है। इंग्लिश में भी कंसेप्ट थोड़ा सा रखिए आप लोग। तथा आर को क्या लिख रहे हैं हम लोग, आर को लिख रहे हैं शेषफल। ये लैंग्वेज मैंने आपको लिखाया, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये हम लोगों का आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है ये चीज़, ये मैंने रफ में बताया, आप लोग फ्रेश से नोट करिएगा इस चीज़ को। क्लियर है, चलिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं आगे का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक उदाहरण है, हम लोगों को एक चीज़ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में क्या बोला जा रहा है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। ये चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं फटाफट से नोट करके आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि हम लोगों को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो उसको किस तरीके से करेंगे वो आप लोग देखिए। चलिए अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 4052 और 12576, इन दोनों के बीच में HCF निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निकालना है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा उस चीज़ को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पे ओ जीरो जो होगा वो क्या होगा, आर से बराबर होगा या आर से छोटा होगा, और यहाँ पे b क्या होगा, आर से बड़ा होगा, ये कंडीशन रहता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अतः यहाँ पे देख रहे हैं कि 12576 जो है वो बड़ा है किससे, 4052 से। तो जो बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। सबसे पहले देखिए HCF आप जिस तरीके से निकालते हैं उसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको पता चल गया कि ये नंबर क्या है, छोटा है और ये बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, उसको लिखते हैं बीच में, और जो छोटा रहता है उसको लिखते हैं बाहर में। अब 4052 को क्या करिएगा, कितना बार में ये जाएगा इसको डिवाइड करिएगा। तो देखिए मैं रफ कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं स्किप करता हुआ चलूँगा, आप लोग केवल समझते हुए चलिएगा। 4052 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12156, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 420, ये क्रॉस हो गया। अब ये 420 आ गया, अब ये तो भाग नहीं लगेगा, तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट मत रख दीजिएगा गलती से। यहाँ पे हम लोग HCF में पॉइंट नहीं लगाते, हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको फिर इसको अंदर रख देंगे यहाँ पे, यही होता है हम लोग का HCF। तो अब 420 का पहाड़ा में ये कितना बार में जाएगा, सीधा अगर आप इसको दे देंगे ना तो ये चल जाएगा आपका 9 बार में। 9 बार में जब चल जाएगा आपका 3780, यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा 272, ठीक है। अब ये देखिए 272, फिर से इसको अंदर रखिए, यानी कि 420 अंदर चल जाएगा। ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा, आप लोग थोड़ा सा जगह रख के करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका चल जाएगा एक बार में 272, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 841,
272 अभी अंदर चल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जगह शॉर्ट पड़ जा रहा है। एक बार में जाएगा आपका, एक बार में 148, दो बार में दो बार में नहीं, दो बार में ज़्यादा जा रहा है, वन बार में 148, तो यहाँ से आ जाएगा 421। अब देखिए मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, यहाँ पे 124 आ गया। अब इसको हम लोग अंदर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, एक बार में 124, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 2 24। अच्छा, इसको जब हम लोग अंदर रखेंगे तो 124, ये देखिए 24 का टेबल में कितना बार में चल जाएगा, 5 टाइम्स में, तो 124। तो अब हम लोग एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है जो लास्ट में जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वही क्या होता है, इसका एचसीएफ कहलाता है। देखिए लास्ट वाला से क्या होता है, ये जो लास्ट वाला है ये हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ आता है, यानी कि जो हम लोग का भाजक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो ये होता है एचसीएफ। लेकिन हम लोग को ये तो एचसीएफ निकाले, लेकिन हम लोग को बोला गया है, मेंशन किया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। अब आगे देखिए, आगे कैसे करिएगा। आप लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया, यहाँ करने के बाद अब इसको लिखेंगे कैसे, चरण 1, ठीक है। चरण पैर वाला चरण नहीं, ठीक है ना। चरण 1 लिखने का तरीका होता है कि इस फॉर्म में हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे, इसको देखिए, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारा चीज़। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए क्या है, मैंने आपको बताया था पहले, ए है हम लोगों का क्या, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो किसको भाग कर रहे हैं अभी हम लोग, 1 2 5 7 6 इक्वल टू भाज्य क्या है, सॉरी ये भाज्य हो गया, भाजक क्या है 4052 इंटू 3 भागफल जोड़ शेषफल, ये हो गया पहला। क्लियर है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो, कि यहाँ पे हम लोगों का शेषफल जो हुआ वो जीरो नहीं हुआ, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इसको इसको क्या कर लीजिए, इस चीज़ को आप अभी हाइड कर लीजिए। यानी कि देखिए मैं अगर इसको छिपा लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट स्केल से मैं इसको छिपा ले रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि 4052 को भाग कर रहे हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट चरण 2 में, चरण 2 में आप क्या लिखिएगा कि 420, सॉरी यहाँ पे 4052 बराबर आप लिखिएगा 420 गुना कितना से, 9 से, जोड़ क्या बचा शेषफल इसका 272। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि शेषफल जीरो नहीं है। अब अगर हम लोग इसको छिपा दें तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि 420 को हम लोग भाग कर रहे हैं 272 से। यानी कि तरीका होता है इसका यही लिखने का कि ये जो चीज़ है ये बार बार आगे आएगा, यानी कि ये अभी आगे आ जाएगा। यानी कि 420 बराबर लिखेंगे कितना हम लोग, 272 इंटू 1 प्लस 148। अब ये फिर से आगे आ जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक कि जीरो नहीं आता है। यहाँ पे आर बराबर जब तक जीरो नहीं होता तब तक ऐसा चलेगा। यानी कि चरण 3 हो गया। ये चरण 4 में हम लोग क्या करेंगे, चरण 4 में करेंगे कि ये 272 अभी आगे आ गया, यानी कि इस स्टेप में आ गए हैं हम लोग। यहाँ तक देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग नोट बाद में करिएगा, पहले समझते चलिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझिए। 272 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 148 इंटू 1 प्लस 124। अब 148 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि चरण 5 में हम लोग पहुँच गए। तो 148 बराबर क्या लिखेंगे, 124 इंटू 1, 124 इंटू 1 प्लस क्या लिखेंगे 24। अब देखिए इस स्टेप में चरण जो 5 है, सॉरी 5 के बाद जो 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आएगा 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ जीरो। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे आप रुक जाना है आपको। अब हम लोग कुछ यहाँ तक आपका खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आ रहा है आपका। 5 बार में ये 120 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाद में जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे 24 बचे तो 120 हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा यहाँ पे। तो 24 छक हो जाएगा, 4 छक 24, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप और जाएगा, यानी कि अगर हम लोग लिखेंगे चरण 7, क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ जीरो। अब इस स्टेप में हम लोगों का क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज, है ना। चूंकि शेषफल क्या है हम लोगों का, शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया।
जीरो प्राप्त हो गया, ठीक है। और इस चरण का भाजक जो है वो क्या है, 4 है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, जगह यहां पे कम हो रहा है, यहां पे लिखिएगा अतः 4052 और 12576 का मौसा, ये मौसा है यानी कि HCF क्या आ गया आपका, ब्रैकेट में HCF लिख के आप लिखिएगा 4 है। ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों का समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको नोट भी करिए। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय।